गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब अच्छे तरीके से होंगे और ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम नया चैप्टर पढ़ते हैं जो कि वर्ग के बारे में होगा, जिससे आप सीखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। इन दो आकृतियों को लेते हैं, एक ये चौकोर आकृति है, ये भी चौकोर आकृति है। इसके चार भुजाएं हैं, इसकी भी चार भुजाएं हैं। इसको अगर हम बोर्ड पर चिपकाते हैं तो कौन सी आकृति ज़्यादा जगह लेगी? कौन सी आकृति ज़्यादा जगह लेगी? तो आप बोलेंगे कि इसमें जो ये ऑरेंज वाला है स्क्वायर, ये ज़्यादा जगह लेगा। बात भी सही है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये ज़्यादा जगह ले रहा है, ये कम में ही हो गया, कम जगह ले रहा है। ये कम जगह ले रहा है, ये ज़्यादा जगह लेता है। तो इसका जो कितना क्षेत्र लेता है उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ये ज़्यादा क्षेत्र ले रहा है और ये कम क्षेत्र ले रहा है, कम क्षेत्र में ही हो जा रहा है। इसी को एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि हम पूछेंगे कि भाई कौन सा एरिया ज़्यादा लेगा, तो ये ज़्यादा ले रहा है एरिया, ये कम एरिया ले रहा है। तो जितनी जगह या जितना क्षेत्र ये ले रहे हैं उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। अब ये दो त्रिभुज लिए जाएं तो इसका भी क्षेत्रफल देख सकते हैं, कितना कौन ज़्यादा लेगा कौन कम लेगा। तो किसका एरिया ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये निर्भर करेगा कौन ज़्यादा जगह या ज़्यादा क्षेत्र ले रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इसमें क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा कुछ मतलब बता नहीं सकते, तो हमें कोई नापने की विधि निकालनी पड़ेगी। ये स्क्वायर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा ये, क्योंकि वर्गाकार है तो इसकी लंबाई 1 है, चौड़ाई 1 है। 1 गुणा 1, 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इस तरीके के मेरे पास 12 वर्ग हैं, 12 वर्ग इस तरीके के, मतलब 12 टुकड़े जो है, एक एक के 12 टुकड़े हैं। जैसे यहाँ पे एक एक के 20 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से 20 टुकड़े हैं। अब हमारे पास 12 टुकड़े हैं, मतलब मान लीजिए 12 टाइल्स हैं। तो ये 12 टाइल्स, एक टाइल ऐसी है। इन 12 टाइल्स को लगा के अलग अलग फ्लोर बनाते हैं, अलग अलग नीचे लगाते हैं और देखते हैं किस तरीके से लगाई जा सकती हैं ये टाइल्स। तो एक तो बड़ा सिंपल है कि इन 12 को एक इस तरीके से पूरा लाइन में लगा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइल्स एक से लेके 12 टाइल्स लग गई। अब ये 12 टाइल्स की लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक की? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि एक की 1 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इन्हें 12 टाइल को दूसरे तरीके से कोई बच्चा लगाएगा। उसने क्या किया, 6 एक साथ यहां लगाई और 6 इसके साथ इस तरीके का। उसने कहा इस तरीके का चबूतरा ज़्यादा सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिसने 6 ऐसे लगाई तो यहां से यहां तक चबूतरा हो गया 6 और यहां से यहां तक हो गया 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की है, इतनी बड़ी। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लगा सकता है, बोलता है मैं ऐसे लगाता हूं, 4 ऐसे लगा देता हूं, एक 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी सही है, इसने भी 12 ऐसे लगा दी। ऐसा कुछ कुछ आयत की तरह चौकोर टाइप का चबूतरा, क्योंकि बहुत लंबा चबूतरा है, इसमें कोई बैठेगा ऐसे ऐसे
तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया और यहां से 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो गया। आप ये बता सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल कितना होगा, किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा और किसका क्षेत्रफल कम होगा। देखिए ध्यान से देखने पे हमने 12 स्क्वायर लिए थे, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर था क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने वर्ग, इसमें 12 वर्ग हैं, इसमें कितने हैं, इसी को हमने अलग तरीके से लगाया है उतने ही लेकिन लगा दिया है अलग तरीके से, तो इसलिए ये भी 6 और यहां 2 है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है, और ये भी 4 और 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है, क्योंकि इसमें भी 12 ही वर्ग है, इसमें भी 12 वर्ग है, ये भी 12 वर्ग है, बना ही 12 वर्ग से था, तो ये 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो सभी का क्षेत्रफल 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अब हम देखते हैं परिमाप, इसको चारों ओर अगर चक्कर लगाया जाए चबूतरे में, तो किसमें हमें जो है ज्यादा चलना पड़ेगा चबूतरे के। परिमाप बोलते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल का फील्ड है, जो कि एक चक्कर जब पूरा लगाते हो फील्ड का दौड़ के तो 400 मीटर लगाते हो, वो उसका परिमाप है। मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं और पूरा दौड़ के बच्चा जो है यहां पे 400 मीटर का चक्कर लगाया, तो ये पूरी इसकी परिधि, इसी को परिमाप बोलते हैं। परिमाप मतलब बाहर की माप या पेरीमीटर। पेरीमीटर भी चारों ओर, पेरीमीटर पे 400 मीटर का, आपने 400 मीटर दौड़ा यहां पर, इसको परिमाप बोलते हैं। अब इनका देखते हैं परिमाप कितना है चारों ओर चक्कर लगाने में। देखिए इसका परिमाप निकालते हैं, तो यहां से अगर आदमी शुरू करता है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां तक 1 2 3 4 सेंटीमीटर जोड़ लेते हैं, यहां से यहां 4 सेंटीमीटर, ए से बी मान लेते हैं, और सी और डी, ए से बी 4, बी से सी 3 और सी से डी फिर से 4, 1 2 3 4, और डी से ए फिर से 3, तो 4 और 3 7 और 7 14, इसका परिमाप हो गया 14 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो इसका 14 सेंटीमीटर हुआ। इसका कितना होगा, यहां से यहां तक देखिए 6 2 8, 6 प्लस 2 फिर से 6 और फिर से 2, 6 और 2 8 और 8 16 सेंटीमीटर। मतलब इसका चक्कर लगाएंगे तो 16 सेंटीमीटर, ये लंबा हो गया। इसका परिमाप देखिए 12 प्लस 1 फिर 12 फिर 1, 12 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 1, 12 1 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, यहां से यहां जाने में 12, यहां से यहां जाने में 12 सेंटीमीटर है और यहां से यहां जाने में केवल 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया उतना ही है लेकिन परिमाप अलग हो सकता है। तो आपको एरिया कितना क्षेत्रफल होता है, कितना क्षेत्र लेता है, और परिमाप किसी वस्तु के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो दूरी लगेगी उसको परिमाप बोलेंगे। तो हम और आकृतियों के क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिए एक ये स्क्वायर है या एक ये वर्ग है और ये 2 त्रिभुज हैं। क्या आप बता सकते हैं किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल या इन दोनों त्रिभुजों को मिला के किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? बिना नापे हुए इसका अंदाजा लगाना
इस केस में थोड़ा मुश्किल है। अगर बिल्कुल इस तरीके से होता सीधा सीधा कि इतना बड़ा, तब तो हम बता सकते थे इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसमें कोशिश करते हैं, देखिए इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, करीब करीब बराबर है, इसी से नाप के मैंने बनाया है, तो इसका क्षेत्रफल इस स्क्वायर के बराबर है। और इसका एरिया या क्षेत्रफल कितना है, इसी के दो हिस्से कर दिए मैंने, एक यहाँ लगाया और दूसरा यहाँ लगाया, एक ये लगा और दूसरा यहाँ लगा। इसका मतलब इन दोनों का भी क्षेत्रफल मिला के बराबर है। अगर हम ये जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल बराबर इन दोनों ट्रायंगल्स या इन दोनों त्रिकोण के बराबर है, तो इस तरीके से क्षेत्रफल का हमने मापन कर लिया और बताया कि क्षेत्रफल बराबर है। ये आसान तरीका है। आगे और बढ़ेंगे जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे। देखिए एक ये चित्र देखिए जो पुराना था, इसमें 5 सेंटीमीटर का ये भुजा है और 4 सेंटीमीटर की ये भुजा है। तो इसका आप इस पूरे का क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल जितने इसमें वर्ग हैं 1-1 सेंटीमीटर के, उनको गिन दीजिए। तो पहले ही हमने गिना था 20 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके 20 हैं। या आपको सीधे गुणा कर सकते हैं, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है और यहां 4 सेंटीमीटर है, तो 5 बटा इंटू गुणा 4 बराबर 20 स्क्वायर। तो एक चीज हमें पता लग गई। इसके भीतर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 त्रिभुज बने हुए हैं। उन दोनों त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल है, क्या बराबर है, अलग है, और है तो कितना है, कोई अंदाजा लगा सकते हैं? एक नीला त्रिभुज है, ये नीला त्रिभुज है, और एक ये लाल त्रिभुज है। अब इसमें अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन नाप के देखते हैं। देखिए नीला त्रिभुज यहां से यहां तक मिला है, यहां से यहां तक मिला है, तो ये नीला त्रिभुज तो बहुत आसान है। ये नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आयत का क्षेत्रफल है उससे आधा है, क्योंकि इसी का तो आधा है ये। इस पूरे क्षेत्र जो आयत है, हरे रंग का जो आयत है, उसका आपने आधा कर दिया, इतने बड़े आयत का आधा कर दिया है। आधा इधर है और आधा इधर है, तो इसका मतलब नीले त्रिभुज को इस तरीके से भी लिखा जाता है। नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 20/2, क्योंकि आधा है, हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, आधा 1/2, तो इसका हाफ है या आधा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें देखना है लाल वाले का कैसे निकाला जाए। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं, इसको 2 रंगों में रंग देते हैं। यहां से यहां तक का एक, नीले का तो निकल गया, अब कोई मतलब नहीं है। यहां से यहां तक हम इसको पूरे को रंग देते हैं, यहां तक, और बाकी को
ये पूरा था आयत, इसको मैंने दो आयत में बांट दिया। एक आयत हमने ये बना लिया यहां से यहां तक का, ये वाला, और दूसरा आयत बना लिया ये, समझ लिया समझने के लिए। तो ये कितना है, 3/4, और ये है 2, और इधर तो 4 ही है, तो ये आया 2/4। और ये जो लाल त्रिभुज है इसमें यही था, ये पूरे का निकल जाएगा हिस्सा। अगर हम इतने हिस्से का निकाल दें, एक हिस्से का और दूसरे का, तो ये पूरे का निकल जाएगा। तो एक पहला त्रिभुज किसका है, इस वाले आयत का आधा है। देखिए ये आयत इतना बड़ा है, इसका आधा है। दूसरा त्रिभुज इसका आधा है, तो इसको हमने हिस्से में डिवाइड कर लिया, तो इसका, तो 1 का बराबर 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल। 1 का क्षेत्रफल इस पूरे आयत के आधा है। इस आयत का है 3 × 4, इसमें 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, तो 12 का आधा 6। दूसरे आयत का आधा, दूसरा आयत है 2/4, 8 का आधा 4 बराबर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाई चांस ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर दिखने में अलग है, लेकिन इसकी शेप, नीले वाले की शेप और लाल वाले की शेप दिखने में अलग है, लेकिन एरिया दोनों का बराबर है। जो 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हैं, इनसे आप कितनी शेप्स बना सकते हैं। तो अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं, फिर आप देखिएगा। एक तो हम ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इनको ऐसे लगा दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, 3 को ऐसे लगाया, और एक को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया। 1 2 3 4 5, इस तरीके का भी बन सकता है, जैसे हमने चबूतरा बनाया था कुछ देर पहले। और फिर इसी तरीके से 3 यहां लिए, एक और इधर लिया, और एक और इधर लिया। तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं। आप बनाइए कितने बनते हैं, कोशिश करते हैं कितने बनते हैं, और मैं भी बनाता हूं। स्टूडेंट्स, हमें 5 जो स्क्वायर या वर्ग दिए गए थे, उनसे विभिन्न आकृतियां बनानी थी। कोशिश करते हैं, आपने बनाई होंगी, हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक तो हम बिल्कुल सीधी सीधी बना देते हैं, 1 2 3 4 5, उसमें 5 वर्ग थे और आकृति बनानी थी। तो मान लीजिए इसको हमने आकृति नंबर जो है 1 दे दिया। इसके अलावा और बनाते हैं, एक 2 3 4 और 5। इसको हमने बोला आकृति नंबर 2। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4, 5वां तो पहले से यहां लगा हुआ है, तो ये 5वां यहां पे लगा देते हैं। ये तीसरी आकृति हो गई। और बनाते हैं, 1 2 3, एक ऊपर ले जाते हैं और एक नीचे, 1 2 3 4 5। देखिए 3 से ही इतनी सारी आकृतियां बना दी हैं। इस तरीके की बहुत अनगिनत आकृतियां बन सकती हैं। और बनाते हैं,
4 हो गई। इसके बाद 1 2 3, इसी को आगे बढ़ाएं, 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5वीं आकृति हो गई। और एक और लेते हैं, 1 2 3 4, और इसको इधर ले लेते हैं। ये 6 आकृतियां हमने जो है बना दी। और कोशिश करते हैं, और ऐसे कर लेते हैं, 2 और फिर 3 यहाँ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6ठी आकृति हो गई। एक इस तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 8वीं आकृति हो गई, ये 7वीं है। ये सभी अलग अलग ही बन रही हैं, नहीं ये 4थी और 8वीं, ये लग रहा है करीब करीब बराबर बन गई हैं। तो इसको हमें बदलना चाहिए, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाली आकृति ऐसी अभी नहीं बनी है। और एक नवी आकृति बना देते हैं, इधर 3 लगा दीजिए। ये भी कहीं नहीं बनी हुई है, नहीं। इसके बाद और आकृति बनाते हैं, 9 के बाद एक 10वीं आकृति बना लेते हैं, लंबी बनाते हैं इस बार। एक 2 3 4 5, एक और बनाते हैं, रेड क्रॉस वाली बनाते हैं। एक 2 3 4 5, इसमें भी हो गए। और एक और बनाते हैं, वो भी रेड क्रॉस तो नहीं है, थोड़ा सा, 1 2 3 4, और एक को यहां कर दो, 5। देखो हमने कितने तरीके की आकृतियां जो हैं बनाई। इन सब आकृतियों का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए सब में 5 हैं, 5 स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही एरिया है सबका, इसका भी, इसका 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 सबका 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही एरिया है। और लेकिन इनकी सबकी दिक अलग अलग रही है, आकृतियां अलग अलग हैं। ये सब जो है, ये लंबी है, ये रेड क्रॉस का है, ये अलग तरीके का है, ये अलग तरीके की है, ये अलग तरीके की है, ये सीढ़ी नुमा है, सब शेप्स अलग अलग हैं। कहने का मतलब है कि शेप्स अलग हो सकती हैं लेकिन एरिया एक ही हो सकता है, क्योंकि उसमें उसके द्वारा लिया गया क्षेत्रफल या क्षेत्र बराबर है। अब इसी में दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसका परिमाप कितना होगा। पहले वाले का परिमाप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से 1 5 1 5, तो 1 और 5 6, देखिए 1 5 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर 1 हो गया और फिर 5 हो गया। तो इसका परिमाप कितना हुआ पहली का? 10। ये है परिमाप, 10 सेंटीमीटर। इसका निकालें, यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका यहां से शुरू करते हैं, 1 फिर 4 ये हो गए 4 सेंटीमीटर, 1 और 4 5, 1 6 7 8 9 10 11 12।
इसका और इसका परिमाप बराबर हो गया। जिससे शुरू करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 हो गया। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वाह, इसका भी परिमाप 12 हो गया। जो सबसे सीधा सीधा है उसका सबसे परिमाप कम है, इसका 12 है। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 है परिमाप। इनका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी 12 है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 10 है, इसका अलग तरीके का आ गया। बाकी इनका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया इसका। इसका परिमाप यहाँ से 1 सेंटीमीटर 2 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका 10 12, इसका नहीं लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर इसका। तो क्षेत्रफल सबका बराबर है, लेकिन इनका परिमाप अलग अलग हो सकता है। 10 12, यहाँ पे 10 आया। इन सबको हमने इसमें फिट कर दिया। आप इस चाहे तो देख भी सकते हैं, ये वाला एक नंबर यहाँ पे है, ये जो 2 नंबर है, देखिए ये है 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक। तो इनके सबको आप निकालिएगा कौन सा कहाँ पे फिट हो गया है। ये 12 के 12 इसमें फिट हो गए हैं। इन 12 का जो 12 आपने बनाई हैं, इनका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? 1 का 5 है, तो 12 का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 अलग अलग हैं लेकिन है सबका 5, तो 12 गुणा 5 बराबर 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये अगर इसमें फिट है तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए। इसका कितना? 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 गुणा 10 बराबर 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका अगर हम पूरे का परिमाप निकालें, इन सब का तो देखोगे तो कितना ज़्यादा परिमाप हो जाएगा। इसका परिमाप 6 और 10 16, फिर से 16, परिमाप इसका हो गया 10 + 6 + 10 + 6 = 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा, क्षेत्रफल देखा, परिमाप देखा। क्षेत्रफल बराबर हो सकता है, परिमाप अलग हो सकता है। तो आगे के चैप्टर्स में हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू।